नमस्कार दोस्तों, योर माइंड ओपनर चैनल से मैं एडवोकेट राकेश शर्मा आज आपको एक बहुत बढ़िया खुशखबरी के साथ दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनाव की घोषणा 22 जुलाई को होंगे चुनाव। और इसको लेकर के दिल्ली बार एसोसिएशन के जो वोटर्स हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है। और जो उम्मीदवार हैं उनको एक उम्मीद है कि वो इस चुनाव में बाजी मारेंगे। इसको लेकर के सभी अपने अपने इस महासंग्राम में कूदने की तैयारी, कुछ लोगों की घोषणा हो चुकी है, कुछ लोग घोषणाएं कर रहे हैं, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं, कश्मकश में है, उनकी मीटिंग्स चल रही हैं कि वो चुनाव लड़े ना लड़े, वो माहौल को का जायजा ले रहे हैं। एनीवे, वो जो भी डीबीए का मेंबर है, जो भी दिल्ली बार एसोसिएशन का वोटर है, उसको राइट है कि वो चुनाव लड़ सकता है, ये उसका अधिकार है। और जो भी चुनाव लड़ना चाहे उसका मैं ही नहीं, आप भी सभी लोग स्वागत करेंगे, क्योंकि वो वकीलों के वेलफेयर के लिए आया है, वकीलों का भला करने के लिए चुनाव मैदान में कूद रहा है। तो हम ऐसे उम्मीदवारों का सबका स्वागत करेंगे। लेकिन जहां एक और हर वोटर का ये अधिकार है कि वो चुनाव लड़ सकता है और अपनी अपनी बात को ढंग से अपने ढंग से कर सकता है, ये उसका अधिकार है, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी स्वतंत्रता है कि वो किसी भी पद पर चुनाव लड़े और उसको कोई रोक नहीं सकता। ये उसका हक पे कोई मतलब मैं कहूँ कि इस पे दखलंदाजी भी नहीं कर सकता और ना ही करनी भी चाहिए। सभी का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि सभी लोग ये कह के आते हैं कि हम वकीलों का वेलफेयर करेंगे, इसलिए हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम दिल्ली बार एसोसिएशन में अधिकारी बनना चाहते हैं, ऑफिस बीरर बनना चाहते हैं। तो ये उनकी एक डिक्लेरेशन होती है और इस डिक्लेरेशन का सम्मान करते हुए वोटर जो है वो लाइन में लग करके उनको वोट देता है। और ये उनके ऊपर बात की बात है कि वो क्या करते हैं। तो मैं आज इस चैनल के माध्यम से एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं। आज से हम रोज आपसे इस चुनाव को लेकर के बातचीत करेंगे। और मैं सिर्फ आज एक सवाल के साथ इस बात को शुरुआत कर रहा हूं कि जहां एक और उम्मीदवार का ये हक है कि वो अपनी उम्मीदवारी जताए, अपने बारे में जो चाहे वो बताए, जो चाहे वो समझे, वहीं वोटर जो मेरे जैसा वोटर है, जो आप जैसा वोटर है, जो एक सिंपल सिर्फ एक जिसके पास केवल एक वोट की पावर है, उसको भी कुछ हक है, उसकी भी कुछ अधिकार है। और वो अधिकार क्या है मैं आपको बता दूं, आपको भी मालूम है, मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं क्योंकि आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं। वोटर का यह हक है कि जो उम्मीदवार उससे वोट मांगने आए उससे कुछ बातें जरूर पूछे। सबसे पहली बात ये पूछे कि भाई आप किसी भी पद के लिए चाहे कोई आए, उनसे पूछ सकते हैं या पूछना चाहिए कि आप हमारे नुमाइंदे बनना चाहते हैं, हमारे बार के एसोसिएशन के ऑफिस बीरर बनना चाहते हैं, चुनाव जीत कर यहाँ आना चाहते हैं, तो आप ये बताएं कि आपने आज तक वकीलों के वेलफेयर के लिए क्या किया। अगर आपने कुछ किया तो आप उसे बताइए, ये हमारा जानने का हक है। और आपका विजन क्या है, आप अगर ऑफिस बीरर बन गए तो आप क्या करना चाहते हैं जो अभी नहीं कर पा रहे, एक बात। दूसरी बात, आप ये जरूर पूछिएगा कि भाई एक ही पद पर 4 लोग उम्मीदवार हैं, 8 लोग उम्मीदवार हैं, 10 लोग उम्मीदवार हैं, XYZ ABCD कोई भी है, तो मैं आप ही को क्यों वोट दूं, दूसरे को वोट क्यों ना दूं। आप में ऐसी क्या खूबी है, आप अपने आप को उनसे बेटर किस प्लेटफॉर्म पर मानते हैं कि आपको लगे और मुझे भी लगे कि आप उन सब से बेटर हैं, इसलिए मैं आपको चुनूं। ये जरूर आप पूछें। दोस्तों, ये बहुत अहम चुनाव है डीबीए के लिए, खास तौर से इसलिए है कि आने वाले 2-3 सालों में दिल्ली बार एसोसिएशन के बिहाफ पे यहाँ बहुत कुछ बदलाव होने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, आप इसको हल्के में ना लें। वो उम्मीदवार जो केवल और केवल चुनावी मेंढक की तरह, बरसाती मेंढक कहना चाहिए, चुनावी मेंढक कह दो, बरसाती मेंढक कह दो, वो चुनाव में ऐसे कूद कर आ रहे हैं जैसे कि बस आएंगे, लुभावने लुभावने पोस्टर लगाएंगे, लुभावनी फोटोज लगाएंगे, और डीबीए का वोटर शायद उनकी नजर में, या तो मैं कहूंगा वो उसे बेवकूफ समझते हैं या उसे इतना कम अकल का समझते हैं कि वो उनके काम नहीं पूछेगा, काम नहीं जानेगा। वो केवल और केवल उनके बढ़िया बढ़िया पोस्टर, बढ़िया बढ़िया शक्लें, किसने कितना बढ़िया मेकअप किया, किसने अपनी फोटो कितने बढ़िया स्टूडियो से खिंचवा के पोस्ट की, किसने व्हाट्सएप पे ज्ञान बघेड़ा, कौन ज्ञान बांट रहा है, कौन कहाँ से, जिसको ऐसे भी आएंगे उम्मीदवार, आ भी रहे हैं। मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी का मैं डिफेम नहीं करना चाहता हूँ किसी को, या मैं किसी के न प्रचार कर रहा हूँ अभी, ना मैं किसी का दुष्प्रचार कर रहा हूँ। मैं केवल वो कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो बड़ी हंसी मजाक की हैं कि ऐसे ऐसे ज्ञान बघार रहे हैं लोग, ऐसी ऐसी जयंतियों के नाम जिनको आपने नहीं सुना। आप देखते सुबह व्हाट्सएप पर वो फला महापुरुष की जयंती, अरे उन्हें अपने माता पिता की जन्मदिन याद नहीं है,
उन्हें उनकी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं है, उन्हें अपने बच्चों के नाम याद नहीं पता कि वो कब पैदा हुए, बहुत से लोगों को। और वो पता नहीं कहाँ कहाँ जान भर का ज्ञान बता रहे, क्योंकि वो उम्मीदवार है, डीबीए के उम्मीदवार है। ऐसे लोगों से थोड़ा सा आप पूछे, एज ए वोटर मैं भी पूछूंगा, आप भी पूछेंगे, और मेरा चैनल तो जरूर पूछेगा। योर माइंड ओपनर हर उम्मीदवार से बहुत सारे सवाल करेगा। अब जो भी वोट मांगे, जो भी पोस्ट डाले, वो याद रखे कि दिल्ली बार एसोसिएशन के चुनावों में योर माइंड ओपनर न्यूज रोज आपसे सवाल पूछेगा, और उसका सवाल पूछने का हक है। जैसे आपका वोट मांगने का हक है, ऐसा ही हम आपको वोट क्यों दें ये जानने का हक है। दोस्तों, ये सीरीज आज से शुरू कर रहे हैं। और इसमें एक और बात बता दूं, कोई भी उम्मीदवार या कोई भी वोटर जो डीबीए का वोटर है या जो डीबीए का वेल विशर है, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, मेरे साथ बातचीत में आ सकता है। मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, कोई भी आए, मैं सबका स्वागत करता हूँ। किसी भी, मैं किसी से बायस्ड नहीं हूँ, किसी से मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं आपको नहीं बुलाऊंगा और उसको ही बुलाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरी पसंद है, मैं जो मेरी पसंद का उम्मीदवार होगा मैं खुल के बोलूंगा, मैं अगली सीरीज में उसको भी बताऊंगा। और बहुत सारे सवाल। और एक बात और मैं ध्यान से बता दूं, ध्यान रखें इस बात का उम्मीदवार लोग, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ रोज एक दो चार लोग नहीं आ रहे, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी पिछले 2-3 साल, जो 2 साल खासतौर से कोरोना काल के जो वकीलों पर विपत्ति के बीते हैं, उन्होंने उस विपत्ति में क्या किया है, किस तरह वकीलों को जलील किया है, किस तरह वकीलों का उपहास उड़ाया है, और किस तरह उन्होंने उस काल में वकीलों की नजरअंदाजी की है, मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा। क्योंकि तो मेरा फर्ज है, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे जानने का हक है कि आपको मैं वोट क्यों दूं। आपका अगर मांगने का, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप वोट मांगने का हक रखते हैं तो यह हक वोटर का भी है, यह हक राकेश शर्मा का भी है, ये आपका भी है, ये आपका भी है कि आप उससे पूछें मैं आपको क्यों वोट दूं, आपने आखिर किया क्या है आज तक अपने टेन्योर में, जब से आप वकील बने हैं, डीबीए में आए, आपने डीबीए के वेलफेयर के लिए क्या किया है। किसी एक वकील का वेलफेयर किया हो तो बताएं, हम उस बिना पे आपको देखेंगे, तोलेंगे, और जब समझेंगे कि आप इस योग्य हैं तो हम आपको वोट देंगे। इन्हीं बातों के साथ आज की दोस्तों बात यहीं मैं समाप्त करता हूं, और कल फिर एक नए मुद्दे के साथ, इसी से संबंधित मुद्दे के साथ मैं आपसे फिर मुखातिब हूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वकील एकता जिंदाबाद।